पहला ही इंटरव्यू आप पास कर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई, आपका इंटरव्यू 100% पास हो जाएगा। लेकिन शर्त आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। शर्त ये रहेगा कि जो बात मैं आपको बताऊंगा वो बात पर आपको अमल करना है और उसी हिसाब से आपको चलना है। कोई नहीं रोक सकता, 100% आपका इंटरव्यू पास होगा। और कौन बोलता है कि फ्रेशर लोगों का काम नहीं होता है? जो लोग आज के डेट में 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर घूम रहे हैं, क्या वो कभी फ्रेशर नहीं थे? वो लोग भी फ्रेशर थे और सारे लोग नीचे से ही ऊपर जाते हैं। तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अगर हम फ्रेशर हैं तो हमारा काम नहीं होगा। काम बिल्कुल होता है। जहां पर सिर्फ गर्ल्स रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है ना, वहां पर भी कभी कभी फ्रेशर लोगों को उठा लिया जाता है। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए। आप जो काम का इंटरव्यू दे रहे हैं उस काम का आपको हीरो बनना है। यानी कि सिर्फ नाम के लिए आपको नहीं होना है कि हाँ हम ये काम जानते हैं, हमने ये कोर्स किया है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स है। सारे सर्टिफिकेट्स, चाहे आप कुछ भी कर लो, सब सर्टिफिकेट्स को एक बार रिव्यू करके साइड कर में रख दिया जाता है और सामने आमने सामने इंटरव्यूअर रहता है और आप रहते हैं। तो यहाँ आप सर्टिफिकेट के ऊपर मत मरे। सर्टिफिकेट बस एक बोन है, जैसे कि हड्डी है पीछे का, जो आपको सपोर्ट देता है। लेकिन आप उस पे खड़े नहीं रहते, सपोर्ट दे देंगे सिर्फ पत्थर के जैसे यहाँ पर आएंगे, सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। काम आपको करना है, इंटरव्यू आपको देना है। तो जो भी फील्ड में आप हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, फोरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, सेफ्टी है, सर्वेयर है, चाहे जो भी आपका फील्ड हो, उस फील्ड में आपको हीरो होना है। हीरो, हीरो का मतलब कि आपको सब कुछ जानकारी लेना है, सब पढ़ाई पढ़ना है और इतना तैयारियां करना है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे भाई? आपके ही फील्ड से न पूछेगा, किसी दूसरे फील्ड से थोड़ी पूछ लेगा। अगर आप सेफ्टी हैं तो आपसे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी पूछेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताओ आप। अगर आप वेल्डर हैं तो आपसे कारपेंटर के बारे में थोड़ी पूछेगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन है तो प्लम्बर के बारे में थोड़ी पूछेगा। जो आप काम जानते हैं, जो आप पढ़ाई किए हैं, आप अपने फील्ड में हीरो बने, तैयारियां करें। आपको अच्छे से तैयारी करना है। और एक और जो मास्टर ट्रिक देने वाले हैं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बाद में बताने वाले हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। उसके बाद से क्या करना है, आपको अपना सीवी, जो बायोडाटा होता है, जो सीवी बनाते हैं मेरे भाई, उसको इंप्रेसिव सीवी बनाइए। इंप्रेसिव सीवी क्यों बनाइए? क्योंकि देखते हैं शॉर्ट लिस्टिंग चलता है आजकल, किसी कंपनी का इंटरव्यू होता है ना, तो वहां पर बोला जाता है कि आप अपना सीवी को सेंड कर दीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। यानी कि 10 सीवी जाएगा, जिसमें से 5 सीवी को सेलेक्ट किया जाएगा, 5 सीवी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आपके पास बिल्कुल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपका सीवी जाता है, आपका बायोडाटा जाता है, आपका रिज्यूम जाता है। तो आपको अपना सीवी को बहुत ही अच्छे से बारीकी से इंप्रेसिव सीवी बनाना है कि जो लोग भी, चाहे वो कोई ऑफिस वाला हो, चाहे वो कंपनी का कोई एचआर हो, जब आपका वो सीवी देखे तो सीवी देख करके वो समझ जाए कि हाँ इस बंदे के अंदर वो दम है और जो मुझे चाहिए इस बंदे में मिल रहा है। तो इसको सीवी शॉर्ट लिस्टिंग जिसे बोलते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की तरफ, इंटरव्यू कैसे पास करें। जब आपको जाना है तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि कौन से कंपनी का इंटरव्यू है, कौन से कंपनी का इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू कौन से प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना है, पता लगाना है कंपनी कौन सी है और कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये इंटरव्यू चल रहा है। बस मान कर चलिए कि कोई कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम कराती है और कंस्ट्रक्शन का काम मिला हुआ है, बिल्डिंग बनाना है, हाई राइज बिल्डिंग है, उसका इंटरव्यू है। अगर आप जा रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, या आप जा रहे हैं क्रेन ऑपरेटर में, या आप जा रहे हैं रिगर में, कुछ भी जा रहे हैं, तो बिल्डिंग रिलेटेड ही सवाल करेगा। लॉजिक है। वो आपको ऑयल एंड गैस के बारे में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि जो इसका काम है वो बिल्डिंग रिलेटेड है। तो बिल्डिंग रिलेटेड जितने भी सवाल है वो सारे सवाल आपको रिमाइंड करना है कि क्या क्या पूछ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं बेस से। बेस मतलब कि एक्सकावेशन हो सकता है,
उसके बाद से कोटिंग का काम होगा, उसके बाद से क्या होता है, रिइंफोर्समेंट के काम होता है, फिर से कारपेंट्री वर्क होता है, फिर से इसका फोल्डिंग लगेगा, वहां पर क्रेन चलेगा, वहां पे वर्क टाइप का काम होगा, वेल्डिंग का भी काम होगा, हॉट वर्क जैसे कि स्टील वगैरह काटते हैं, ठीक है ना। ये सारे चीज के बारे में आपको अच्छे से, जो भी आपका पोस्ट है कि उसके बारे में अच्छे से रिवीजन करना है, देखना है, और उसके बाद से पूरा प्रॉपर तरीके से अंदर कॉन्फिडेंस भर करके जाकर के इंटरव्यू देना है। मान के चलिए कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, अगर आप सिलेक्शन हो गया आपका, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको वहां पर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आपको सबसे पहले ये चीज देखना है कि इंटरव्यूअर हमसे कितना सवाल किया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि इंटरव्यूअर ने आपसे 10 सवाल किया और उस 10 सवाल में से आपने सिर्फ 4 सवाल का जवाब दिए, 6 सवाल का जवाब आपको नहीं पता था, तो आपने अपना जवाब नहीं दिया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो उस 6 सवाल को आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में टेप कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है, बाहर निकलना है, पेपर पर नोट डाउन करना है, इंटरव्यूअर ने हमसे क्या क्या सवाल किया। अब आपको क्या करना है, फिर से तैयारी तो करना है, लेकिन अब आपको जो 6 सवाल आपका नहीं पता था उसके बारे में, उसका आंसर के बारे में पता करना है कि इसका जवाब क्या है। उस जवाब को आपको ढूंढना है, पता करना है। जब आप पता कर लेंगे, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू जो भी होगा वहां पे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, फिर से तैयारी कर लेंगे, प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोजेक्ट इंटरव्यू चल रहा है, फिर से जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। हो सकता है कि आपसे फिर से 10 सवाल करे दूसरा इंटरव्यूअर, और हो सकता है कि जो पहले वाला जो सवाल था उसमें से 5 सवाल या 2 सवाल लड़ जाए इस वाले इंटरव्यू में। तो हो सकता है कि अब आप 5 सवाल का जवाब दे दे, फिर आप फंस गए, फिर आपको रिजेक्ट कर दिया। अब आपको फिर से नया 5 सवाल मिल गया, 5 क्वेश्चन मिला, फिर 5 क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, और ऐसे करते करते आपको एक दिन ऐसा आएगा कि जब इंटरव्यूअर आपके सामने बैठेगा और आप इंटरव्यू देंगे, तो आपसे जितना सवाल करेगा उतना सवाल का जवाब आप प्रॉपर तरीके से उसको दे देंगे। जब आप प्रॉपर तरीके से सारे सवालों का जवाब देंगे उसको, इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर दम है। उसके बाद से आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये था मास्टर ट्रिक। क्या है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा मेरे भाई। अगर फ्रेशर हैं तो हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसे सवाल कर दे जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आपके पास उतना नॉलेज नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं या सेफ्टी हैं या सर्वेयर हैं या वेल्डर हैं, कुछ भी हैं, आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीना 1 साल का कोर्स तो किया है, आप 4 साल का कोर्स किए हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स कर लिए हैं, किताबी भाषा पढ़े हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, फील्ड के नॉलेज नहीं है, तो आपको जब इंटरव्यू देना जाएंगे, जब आपसे सवाल करेगा, जब आप सवाल का जवाब देंगे और जो सवाल का जवाब आपको नहीं आएगा, फिर उसको तैयारी करेंगे, फिर जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इंटरव्यू 100% निकल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए कि हाँ आपको पास करना है और आपको जॉब लगेगा। डीमोटिवेट मत होइएगा, और आपको अपना जो रूट है, जो आपका टारगेट है, मान के चलिए कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो फिर बाद में ये मत सोचिए कि मुझे ये छोड़ देना है। अगर आप सर्वेयर हैं तो ये मत छोड़िए कि यार सर्वेयर में नहीं हो रहा है, किसी दूसरे काम में चले जाते हैं। अगर सेफ्टी है तो सेफ्टी है तो प्रोफेशनल सेफ्टी बन जाइए। ये मत सोचिए छोड़िए सॉली वाली सेफ्टी वाला, यार जानना कि क्या फायदा, दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करना है, और उसको लिए आपको बिल्कुल 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल लगे, आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, सीखते रहना है। जॉब लग जाए उसके बाद भी सीखना है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे ये ट्रिक तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तभी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।